आज का हमारा विषय है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए कि धर्म की परिभाषा करते हैं। धर्म की कई परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है कि वस्तु साहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। पानी का स्वभाव शीतलता देना है तो शीतलता पानी का धर्म है। अग्नि का स्वभाव ताप देना है तो ये ताप देना अग्नि का धर्म है। सज्जन व्यक्ति हर एक के साथ सज्जनता का व्यवहार करता है तो ये सज्जनता सज्जन व्यक्ति का धर्म है। दुर्जन व्यक्ति हर एक के साथ में दुर्जनता का व्यवहार करता है, ये दुर्जन का धर्म हो गया। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। एक जो है वो दूसरी जो परिभाषा जो की गई है कि वस्तु के साथ साथ में हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म। ऐसा साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं। पहले हम आत्मा की परिभाषा करते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना, आत्मा, जीव, इसको हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर 23 नाम दिए हैं। 23 इसके पर्यायवाची शब्द है। सबका भाव एक ही है। वैज्ञानिक लोग इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इस चेतना के अंदर ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है, फीलिंग्स होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है जो कि जड़ में नहीं होती है। और ये ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको विज्ञान भी कॉन्शियसनेस के रूप में स्वीकार करता है। यानी दूसरे शब्दों में जो है विज्ञान में भी जो है कॉन्शियसनेस के रूप में जीव को, आत्मा को स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न यह है कि धर्म के द्वारा आत्मा की शुद्धि कैसे होती है और आत्मा अशुद्ध कैसे बनती है। मूल रूप से आत्मा जो है किसी भी प्राणी के अंदर मूल रूप से है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। इसके अनेकों जो है कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, लक्षण है। उसकी अगर हम व्याख्या करें तो हरि अनंता, हरि कथा अनंता, मतलब हरि है, ये आत्मा हमारा प्रभु है। हरि की कथा अनंत है और हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है और इस कथा भी अनंत है। अनादि अनंत काल से किसी भी जीवित प्राणी के साथ में मूल रूप से जो आत्मा जुड़ी हुई, बिना आत्मा के वो जीवित प्राणी कहा ही नहीं जाएगा। उसको लिविंग बीइंग नहीं कहेंगे, उसको मैटर कहेंगे, पुद्गल कहेंगे। जड़ और चेतन में अंतर यही है कि चेतन में कॉन्शियसनेस होती है, जड़ में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो इसीलिए जो है चेतना जो है वह उसके अंदर मुख्य जो है गुण होता है, वो सुख दुख की अनुभूति का होता है। और मूल रूप में हर एक प्राणी में, जीवित प्राणी में, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, मैं हो, आप हो, और जितने हमारे भगवान हो गए हैं 24 तीर्थंकर हो गए हैं, राम हो गए हैं, कृष्ण हो गए, सब में मूल स्वरूप आत्मा का एक ही है। और यही सनातन सत्य है, यही दृष्टि विज्ञान है, यही यूनिवर्सल ट्रुथ है, यही सार्वभौम सत्य है। अगर हम हर जीवित प्राणी के अंदर शुद्ध आत्मा का आत्मतुलावत उसको समझते हैं, हमारी आत्मा को समझते हैं, इसका मतलब है कि हम मुक्ति की ओर प्रयाण कर रहे हैं। हम अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, हम ज्ञाता दृष्टा बन रहे हैं, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, उस ओर प्रयाण हो गया है और हमको मंजिल मिल गई, हमको राइट विजन मिल गया है। और हमारे सनातन सत्य का जो है उद्देश्य भी है
कि आपको आत्मा की अनुभूति कराना, क्योंकि आत्मा अशरीरी, उसको हाथ में लेकर के, जैसे परमाणु को, पुद्गल को हाथ में लेकर के मैटर को बताया जैसा है, वैसे उसी तरीके से आत्मा जो है अशरीरी होने कारण हाथ में लेके नहीं दिखाई जा सकती, वो तो अनुभव की जा सकती। अनुभव का तो बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके सामने, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सिर हिला रहा हूं, ये कौन सी ऐसी चीज है जो करवा रही है? वो अपने आप में अनुभव है, वो चेतना करवा रही है, वो आत्मा करवा रही है। और आपको ज्यादा डिफरेंस करना हो तो एक व्यक्ति लास्ट ब्रीथ के समय में हलन चलन कर रहा है, बोल रहा है, और अगले क्षण जो है वो जो उसका सांस रुक जाता है, डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी। ये डिफरेंस हो गया, वो निकल गई। आत्मा के अनुभूति के तो सैकड़ों उदाहरण हैं, और उस उदाहरण से बिल्कुल प्रूव है। अब आप मानो या न मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, आत्मा अशुद्ध कैसे होती है? तब जो उसकी शुद्धि का प्रश्न खड़ा हुआ है कि आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से जड़ रूपी चतुस्पर्शी कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है। इसके कारण इसको बॉन्डेड सोल कहा जाता है। और ये जब ये कार्बन शरीर, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको राग द्वेष कहते हैं, जिसको अज्ञान कहते हैं, जिसको मोह का संसार कहते हैं, जिसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, और एक शब्द में कहें तो कषाय कहते हैं। अलग अलग नाम और भी हो सकते हैं, अलग अलग अपने अपने धर्म ग्रंथों के अलग अलग नाम हो सकते हैं।